नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज राजस्थान में एक बड़ा बदलाव हुआ है उन सब एस्पायरेंट के लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी ने एक बड़ा बदलाव, आरपीएससी ने माफ करेगा, एक बड़ा बदलाव किया है। और ये बदलाव क्यों हुआ है? दरअसल 2026 में जब आरएस की परीक्षा होगी तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही होगी। अब ये बदलाव क्यों किया गया है? ये बदलाव 2013 के बाद से आपको बता दें कि सीधे 13 साल के बाद यानी कि 2025 में इसका बदलाव हुआ है और 2026 में जो बदलाव किया गया है सिलेबस में, मेंस के पेपर में, उसके अकॉर्डिंगली ही अब होगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं, दो गेस्ट। एक तो आरएस अभ्यर्थी डॉक्टर उदय सराधना जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं प्रोफेसर आर पी के दशोरा जी, बहुत स्वागत मैं इनका भी करती हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है परमानंद सर का और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उदय जी से भी बात करती हूँ। आरपीएससी ने जो ये बदलाव किया है उदय जी, क्योंकि आप आरएस के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, आपको ज्यादा अच्छे बेहतर से पता है कि पुराने सिलेबस में क्या था और जो नए सिलेबस में बदलाव किया गया है वो क्या है। जी मैम आरपीएससी समय समय पर जब भी एग्जाम कराती है तो उससे पहले अपना सिलेबस जारी करती है और ठीक उसी दिशा में 26 का जो एग्जाम होना प्रस्तावित है उससे पहले इन्होंने एक सिलेबस दिया है। सिलेबस में मैं यूं कहूं बहुत बड़े बदलाव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मंशा बहुत बड़ी बदलाव की है सर आरपीएससी की। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरपीएससी यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उस तर्ज पर आरपीएससी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो एक राजस्थान के छात्रों के लिए, राजस्थान के शिक्षाविदों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आरपीएससी ने जो इसमें बदलाव किया है वो ज़्यादा बदलाव मैं तो ये मानता हूँ कि 2 अंक के जो एक क्वेश्चन आते थे 2, 5 और 10, तो इन्होंने इस बार 2 अंक के क्वेश्चन को एग्जिट कर दिया है। वो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आप जब प्री का एग्जाम ले रहे हो, फैक्चुअल वस्तुनिष्ठ बच्चे की जब आप जांच कर रहे हो तो वो प्री में क्लियर हो जाती है। अब मेंस में 2 अंक के क्वेश्चन का आंसर एक जानना कोई एक अच्छी पहल नहीं थी और अभ्यर्थी उस चीज से कहीं ना कहीं एक परेशानी झेल रहे थे कि भाई 2 अंक का जो क्वेश्चन है उसमें सटीकता लिखनी होती है, फैक्चुअली क्वेश्चन कहा जा सकता है वो। जबकि एक आरएएस ऑफिसर आप बनाने जा रहे हो, वो फील्ड में जाएगा, उसे एक सब्जेक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आरपीएससी ने जो ये सिलेबस 9 जनवरी 2026 को जो जारी किया है, इसमें एक अप्लाइड जो थ्योरी हमें नज़र आती है वो बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, जीएस के तीनों पेपरों में इन्होंने तकनीक कहीं ना कहीं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो एक दौर है उसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर सब्जेक्ट से जोड़ा है। विज्ञान में तकनीक और एआई का इन्होंने जो यूज और अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया है वो एक बहुत ही अच्छी पहल है। और दूसरी बात, इन्होंने एक चौथे पेपर में ऐसे का एक 40 नंबर का एक सेक्शन डाला है, उसमें वो भी एक अभ्यर्थी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। और मैं तो एक जो आरपीएससी ने जो ये बदलाव किए हैं ये एक अच्छे और सारगर्भित बदलाव मुझे नजर आते हैं। ठीक है उदय जी, हमारे साथ पीके सर भी जुड़ चुके हैं। पीके सर, ये 2013 के बाद से 2025 में अब बदलाव किया गया है। आरपीएससी ने आरएस के एग्जाम में ये बदलाव किया और उसी के अकॉर्डिंगली 2026 का आरएस का एग्जाम होगा। ये बदलाव क्यों किया गया है, क्या मंशा थी? देखिए, बदलाव करने के पीछे तो मंशा आरपीएससी की अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बदलाव अच्छी मंशा से किए जाते हैं। पर एक बात इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये बदलाव करने का आधार क्या था, क्योंकि 2013 में जब नए पाठ्यक्रम परिवर्तन किया गया था, पैटर्न पूरा पूरा चेंज किया गया था। संयोग से उस पैटर्न चेंज करने वाली समिति का मैं अध्यक्ष था। साथ ही उसमें
कई विश्वविद्यालय के कुलपति थे, विशेष विशेषज्ञ थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी टीम बैठी थी और पूरे देश के अंदर उसको प्रचारित किया गया था कि आप सुझाव दें। हजारों की संख्या में सुझाव प्राप्त हुए, उन सुझावों को एनालाइज किया। उसके बाद में हमने साउथ के सिलेबस को देखा, यूपीएससी को देखा, पूरी व्यवस्था के तहत हमने एक नया सिलेबस बनाया था। सिलेबस पैटर्न पूरा का पूरा, जिसे कि पुराना जो सिस्टम था वो पूरा आमूल चूल परिवर्तन हुआ। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए थे। उसका पर्पस ये था कि इनकी जो परीक्षा होती है उसका रिजल्ट त्वरित निकले। रिजल्ट त्वरित कैसे निकलेगा? जबकि ऑब्जेक्टिव भी निकले, यानी सही रिजल्ट निकले, त्वरित निकले। तो सही और त्वरित के लिए जो आवश्यकताएं होती है वह स्वाभाविक है कि आप टेक्नोलॉजी को काम में लेंगे। अभी स्थिति यह है कि इन्होंने जो चेंज किया है उसमें वस्तुनिष्ठता को कम कर दिया है, समाप्त तो नहीं किया है। दूसरा, सिलेबस जो इन्होंने चेंज किया है वह सिलेबस विद्यार्थियों ने कहीं पढ़ा तो है ही नहीं। आरपीएससी का जो एप्लीकेंट है वो सभी विषयों का विद्यार्थी है, जो ग्रेजुएट हो चुका है वो, और आज नहीं 4 साल पहले 5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ वो भी आरएस का अभ्यर्थी है। वो जिस सिलेबस को पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहा था, वह सिलेबस चेंज करने से उसके साथ तो थोड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बारे में उसकी पीड़ा को कौन जानेगा? ऑब्जेक्टिविटी का अपना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और साथ ही आरएस के अंदर जिस प्रकार से इस परीक्षा के अंदर जितना विलंब होता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि आरपीएससी के चेयरमैन पूर्व चेयरमैन श्रीमान एमएल कुमावत साहब के समय पे जो परिवर्तन हुआ था सिलेबस का, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, जो कि करीब 1.5 साल का था, 1.5 साल से भी कम का था, 3 आरए परीक्षाएं करवाई थी। एक तो पूरी करवाई एडवर्टाइजमेंट से लगा करके रिजल्ट तक, दूसरे के इंटरव्यू प्रारंभ करवा दिए थे, और तीसरे के इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किए थे। वह स्पीड जो आई थी इसके अंदर, वह स्पीड तो बाद में खत्म ही कर दी, और इससे तो और खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ऐसे को जांचने के लिए तो कंप्यूटर नहीं जांचेगा ऐसे को। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यह जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को लाने के लिए अगर अच्छा ही किया होगा, क्योंकि मैंने अभी इसके पीछे की मंशा को नहीं देखा है, नहीं जाना है, आरपीएससी की मंशाओं पर मैं क्वेश्चन करूं ये अच्छा भी नहीं है, किंतु इसकी प्रक्रिया क्या रही? क्या उन्होंने विषय विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, प्रशासकों से एक जनरल ओपिनियन लेके किया है? क्या दूसरी स्टेट सर्विसेज हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यानी पूरे सभी प्रांतों की हैं, वहां से कोई फीडबैक लिया क्या? यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर करने का प्रयास उस वक्त भी था और उससे बेटर करके रखा था, पर यूपीएससी के अंदर एक समस्या थी कि भाषाई समस्या थी। जो एक पेपर होता था अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते थे सेकंड पेपर, बाकी तो ऑब्जेक्टिव वहां भी चल रहा है, अभी भी चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रश्न उठाया जाता है, जब भी हमारे साथी ने कहा है कि वो ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी तो आरएस के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन काम में लेते लेते भ्रष्टाचार के तो हमारी स्थिति हम जान रहे हैं देश और प्रांत के अंदर। आरपीएससी खुद भी इसको भुगत चुकी है। आवश्यकता इस बात की थी कि इसके तंत्र को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। वो तंत्र तो सुदृढ़ बना नहीं इससे। विद्यार्थी जो कि एप्लीकेंट हैं उनके लिए दुविधा खड़ी हो गई है, ये विचारणीय विषय है। नहीं सर का एक अच्छा क्वेश्चन है। सर ने कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी की बात है, जब इसका स्तर प्रीलिम्स जब एग्जाम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिविटी पे एग्जाम हो रहा है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी पे एग्जाम हो रहा है। प्रीलिम्स के अंदर कितने अभ्यर्थी होते हैं उनको स्क्रीन किया जाता है यहाँ पर। दैट वाज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। वह केवल छटनी हुई है वहां पर। छटनी के लिए तो ऑब्जेक्टिविटी श्रेयस है ही, पर अभी भी मैंने बताया कि उसको असेसमेंट करना, समय पे रिजल्ट निकालना, ये बहुत दुरूह कार्य है। और जो समस्या आरपीएससी ने फेस की, अभी जो चुनौतियां उनके सामने हैं, पैटर्न चेंज करने पर तो वो समस्याओं का समाधान नहीं मित्र। राइट। वो जो भ्रष्टाचार रगों में घुस गया है, हमने कुछ सदस्य बदल दिए, हमारे तंत्र तो नहीं बदला हमने। हम सिलेबस चेंज करके अगर ये मुकुट पहनना चाहें कि हमने आरपीएससी में सुधार लिया, या ये तो मैं नहीं मानता।
आप भी नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि हमारी जहां समस्या है उस समस्या को तो एड्रेस नहीं होती इससे। वो समस्या हमारे पेपर सेटर की, हमारे यहाँ जो मॉडरेशन का प्रोसेस शुरू किया उसकी है, बीच में लोग लगा काम के अंदर उनकी है, उनको तो किसी ने एग्जामिन किया ही नहीं अभी तक। हम केवल सिलेबस चेंज करके कहते हैं कि आरपीएससी को सुधार दिया, ये गले नहीं उतरता है। चेंज परिवर्तन चिरंजीवी है, परिवर्तन जगत का नियम है और परिवर्तन आवश्यक है, पर परिवर्तन कहीं घातक ना हो जाए यह भी देखने की आवश्यकता थी। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया, आरएस के आने वाले समय में ये सिलेबस होगा, पर जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कब के ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनके सिलेबस में तो ये पार्ट था ही नहीं, उसको भी देखा जाना चाहिए था, वो नहीं देखा। तो आपको बताऊं 2013 के बाद में एक बार और चेंज हुआ इसके अंदर, और वो इंटरनली कर दिया गया। वो इंटरनली इसलिए किया गया था कि कुछ सब्जेक्ट को विलोपित करके कुछ सब्जेक्ट नए डाल दिए उसके अंदर, कुछ सब्जेक्ट का अंश जी, मैथ को हटाकर। नहीं कह रहा हूं, वो विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को पता ही नहीं लगा। अभी हमारी एंकर श्रुति महोदया कह रही हैं कि 13 के बाद परिवर्तन तो बाद में भी हुआ, जैसा अभी किया बाद में भी कर दिया, उसका नुकसान हुआ, पर उस नुकसान की असेसमेंट किसने किया? उसका फायदा हुआ तो फायदे का असेसमेंट किसने किया? वो तो किसी ने किया नहीं। तो इसका मतलब पीके सर, मेरा एक सवाल है कि अभी तक जो आरपीएससी में हमने धोखाधड़ी के मामले देखे और जिसमें 524 अभ्यर्थियों को विभिन्न धोखाधड़ी के मामलों में जो परीक्षाओं में अयोग्य घोषित किया गया, तो क्या उस स्ट्रक्चर को, उस धोखाधड़ी को अब ना हो उसको सही करने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया है? इस फ्रेमवर्क से वो धोखाधड़ी ठीक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। उसके रूल्स अलग हैं, उसके कारण अलग है। सर मैं एक बताना चाहूंगा, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ सर। नहीं मित्र, मैं सिलेबस के बदलाव की बात, मैं को बदलाव होना चाहिए। हाँ, सिलेबस इसमें भी बदलाव के पक्ष में हूं मैं। परिवर्तन चिरंजीवी है, मैंने कहा हमेशा बदलाव होगा, पर मेरा एक सवाल और है उदय जी, इस तरह से घोषित करके ओपिनियन लेकर के प्रोसीजर फॉलो करके करना चाहिए। ठीक है पीके सर। उदय जी, मेरे क्या अब इस पेपर को आरपीएससी ने जो बदलाव किया, क्या इसको और थ्योरेटिकल नहीं बना दिया गया है? क्योंकि जिस तरह एनालिसिस हम कह रहा हूँ, मनसा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नहीं, मंशा किधर ले जा रही है ये देखने की आवश्यकता है। फिलोसॉफिकल डेप्थ की तरफ आरपीएससी जा रही है, जो एक अभ्यर्थी चिंतन की तरफ बढ़ेगा। अभ्यर्थी को सोचने की क्षमता आवश्यकता है, पर उसका असेसमेंट कितना डिफिकल्ट कर दिया आपने। पीके सर जो बोल रहे हैं कि जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके पास कितना महीना, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2026 में एग्जाम होना है। मैम पिछले जो 2 आरएस के मेंस एग्जाम हुए हैं, हाँ, 23 और 24 का सिलेबस तो वही था, लेकिन वो जो एग्जाम जो कॉपी आ रही थी, एग्जाम की कॉपी आ रही थी, उसमें वही एनालिटिकल और फिलोसॉफिकल वो जो क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो जो इन्होंने एग्जाम लिए हैं ना, उसी तर्ज पे इन्होंने सिलेबस को डिजाइन कर दिया। अच्छा, तो अभ्यर्थियों को तो पता है, अभ्यर्थी तो अपने उसी दिशा में लग गए, लेकिन अच्छा उनके लिए ये हो गया इस बार कि आरपीएससी ने सिलेबस भी उन्हें उसी तरह का उपलब्ध करा दिया है कि भाई आप ये सिलेबस है, इसको देखो और हम तो उसी तर्ज पे चलेंगे। मित्र, अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छा रहा या पहले जो परिवर्तन किया वो अच्छा रहा, इसका आकलन किसी ने नहीं किया है। ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, इसके बारे में भी कोई हमारे पास डाटा नहीं है। हाँ। नहीं हमने कोई विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करके और बड़े स्केल के ऊपर सुझाव आमंत्रित करके परिवर्तन किया। एक सवाल भी है कि जो सिलेबस में चेंजेस आरपीएससी करता है, तो क्या उसका एक प्रोसीजर होता है कि कोई कमिटी होती है जिसमें कमिटी में वो मेंबर्स होने चाहिए जिनका सुझाव आता है, उसके बाद ये सिलेबस चेंज होता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सामान्यतः छोटा मोटा जो चेंज होता है उसके लिए तो एक कमेटी बनके कर देती है, विशेषज्ञों को बुला करके, और वहां से करवाते हैं। पर ये तो एक आमूलचूल परिवर्तन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जी, और ये प्रोसीजर का चेंज है, केवल कंटेंट का चेंज नहीं है। कंटेंट का चेंज तो आरपीएससी के अंदर कोई एक नया विषय डाला, उस विषय के अंदर जो जैसे कहें कि स्पष्टता नहीं थी उसको स्पष्ट किया, कोई नया सब्जेक्ट आया है, यानी कहीं पर पोस्टें आई है, उसका पहले सिलेबस तैयार नहीं था, उसको अपडेट कर दिया रिवाइज सिलेबस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज के। तो यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ा जा रहा है राजस्थान के अंदर, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान के बारे में जो जानकारी की बात आती है वो शायद ऑब्जेक्टिव सिलेबस में रखा होगा। हम इंटरव्यू के अंदर अगर हमारे मित्र जानते हो तो एक राजस्थान के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक विशेष
खांचा रखा है 5 नंबर का, उसके अंदर हम अंक प्रदान करते हैं। उस खांचे को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की समस्याओं को व्यक्ति जान सके। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान में अधिकारी बनेगा, वो गांव में पोस्ट होगा और गांव की समस्या नहीं जानता है, गांव की भाषा नहीं जानता है, गांव की बोली नहीं जानता है। इस दृष्टि को ध्यान रखते हुए 5 नंबर का वो स्लॉट रखा गया था। सिलेबस में उतना कोई इंप्रूवमेंट करते तो लाभ भी होता। मुझे नहीं पता सिलेबस में क्या किया, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस पे कमेंट कर रहा हूँ। जरूर कम है सर, मैं कह रहा हूँ प्रोसेस पे कमेंट कर रहा हूँ। और प्रोसेस पे कमेंट इसलिए कि हम केवल 4 लोग मिलकर के अपने हिसाब से, मुझे सोच में लगता है वो कर दूं, वह जस्टिफाइड नहीं लगता है। हम एक बड़े व्यापक फलक के ऊपर सुझाव आमंत्रित करके करते तो निश्चित रूप से कोई एक सकारात्मक कदम होता है। उसमें कोई कमी होती तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती, विशेषज्ञों की जिम्मेदारी होती, शिक्षाविदों की जिम्मेदारी होती, आम एप्लीकेंट्स की जिम्मेदारी होती। यहाँ ये जिम्मेदारी आरपीएससी के कुछ सदस्य या 2-1 एक्सपर्ट को बुला किया होगा। मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस क्या था, इसलिए मुझे लगता है कि प्रोसेस में डिफेक्ट है इसमें। और जो तकनीकी दृष्टि से हम सहायता लेकर के जल्दी रिजल्ट निकलवाने की तरफ बढ़ते हैं, वह इसमें खामी आएगी। उसको असेसमेंट के अंदर काफी टाइम लगेगा, क्योंकि दिन दिन प्रत्याशी बढ़ रहे हैं। हाँ उदय जी, मुझे ये बताइए कि प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स और योग का जो 20 नंबर का मॉड्यूल था वो हटा दिया गया, वो एज एस्पायरेंट आपको लग रहा है सही है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ स्पष्ट नहीं है। उसमें एक शब्द था, वो शब्द को रखा है। बाकी तो प्रीलिम्स का तो वही है, हर अपने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के, 10 साइंस के, 10 टेक के। वो तो एक अलग सेक्शन है मैम, उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। हाँ मेंस में जरूर, मेंस में हटाया है ये जो मतलब जीके को जहाँ पर पहले 13 मॉड्यूल थे, एक मॉड्यूल स्पोर्ट्स और योग को हटा दिया गया उसमें से। जी मैम, जी मैम। ओके, और दूसरे मॉड्यूल में कुछ बात बढ़े भी है, लेकिन स्पोर्ट्स एंड योग को जो महत्वपूर्ण है इनको हटा करके क्या साक्षात्कार के अंदर खिलाड़ियों को कोई प्रेफरेंस देने की बात की गई है क्या? कोई विशेष, मान लो नेशनल प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है, कहीं उसके उपलब्धियां हैं, योग के अंदर उसने कोई प्रदर्शन किया है, कुछ विशेषज्ञता है, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं दोनों। इन प्रैक्टिकल का अगर साक्षात्कार के समय, क्योंकि पर्सनालिटी असेसमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, अगर वहां इसको कहीं कंपनसेट किया हो तो स्वागत की बात है। सवाल ये कि इसके पूरे प्रोसेस को जो उन्होंने किया है, वो प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक तरह से फॉलो नहीं किया गया है। उस कारण से कुछ इनहेरेंट कमियां रहेगी इसके अंदर, और वो कमियां बनी रहेगी, और उन कमियों को दूर करना चाहिए। और दूसरा, मैं मानता हूं कि चाहे परिणाम यही निकले विशेषज्ञों से, अभ्यर्थियों से, एकेडमिशियन से, एडमिनिस्ट्रेटर से, और दूसरे पीएससी के सिलेबस को भी एग्जामिन करके हम यहाँ रखेंगे तो हमारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने का, अन्याय होने का उनको सोच में भी नहीं आएगा। अभी मान लो किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं होता है, नहीं होने वाला तो ये कहेगा कि ये चेंज कर दिया इसलिए नहीं हुआ, मैं तो वो तैयार कर रहा था। ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये कितना डिप्रेशन पैदा करेगा हमारे अभ्यर्थियों में, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होगा, बहुत कम लोग, गिनती की पोस्टें हैं। उन गिनती की पोस्टों पे जब हजारों और लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं, अभ्यर्थी बैठते हैं। सर मैंने जहाँ तक देखा है पीके सर और उदय जी, जो सिविल एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के, वो मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं। इफ आई एम राइट उदय जी, जब मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन होती है। मेंस की, क्योंकि मेंस थ्योरेटिकल होता है, आपको पता है कि लिखना है, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीड, उसी तरह आपका थॉट प्रोसेस, उसी तरह आप डीप में जाकर सिलेबस को थॉरोली पढ़ते हैं। अब मैंने जहां तक देखा कि जो चेंजेस हुए हैं वो थ्योरेटिकल ज्यादा हुए, 2-2 नंबर के हटा दिए गए। अब आपके जो 4th मॉडल है हिंदी और इंग्लिश में, उसमें 90 नंबर पार्ट ए का है, बी पार्ट में इंग्लिश 70 मार्क्स है, 40 मार्क्स का आपका ऐसे आ गया। ऐसे में भी आपके अब 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से आपको चूज करना होगा कि आपको किस पे निबंध लिखना है, राइट? जी मैम। तो आई होप, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, और पीके सर ने जिस तरह कहा कि आरपीएससी ने जो बदलाव किया है, अब मंशा तो अच्छी होनी चाहिए, और बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उम्मीद है कि 2026 में अगर रिजल्ट आए तो वो पिछले और सालों के मुकाबले अच्छा रिजल्ट आया। और सर, समय मुझे यहीं तक इजाजत देता है, मैं एक बार फिर से आप लोगों से फ्री टाइम में या कनेक्ट करूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अच्छा रिजल्ट तो वही, जितने संख्या है उतने ही तो पास करेंगे।
हाँ सवाल ये कि जो रिजेक्ट होंगे उनके मन की स्थिति को मैं बात कर रहा हूँ। राइट पास राइट उतने ही करेंगे, रिजल्ट तो उतना ही आएगा। आप कोई भी हाँ तंत्र रख लो, जितनी हाँ पोस्टें उतने ही तो लेंगे। सवाल जी ये कि जी जो रिजेक्ट होंगे उनकी मेहनत जो अब तक की उन्होंने, उनको हाँ यह फील नहीं हो, क्योंकि वो हमारे ही देश प्रांत के नागरिक हैं, हमारी देश के नागरिक हैं। अगर उनमें डिप्रेशन आया किसी कारण से, जो कि हमारी छोटी सी चूक से आया, तो देश का नुकसान है, प्रांत का नुकसान है। केवल सिलेबस में चेंज करके हम अपने माथे पे तमगा नहीं बांध सकते कि हमने सुधार कर लिया है। सुधार तो जहां करना चाहिए वहां करो, पारदर्शिता लाओ, ईमानदारी लाओ। मैं पीके साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर ये सुधार नहीं करते तो सुधार किस तरह से फिर करना चाहिए था इन्हें? इसमें सुधार तो इनके पेपर सेटिंग के अंदर, एग्जामिनर को सेट करने के अंदर, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, हाँ ये सारे सुधार के डायमेंशन है। जहां कमियां हुई, जिन इनकॉम्पिटेंट लोगों को पेपर तैयार करवाने का चार्ज दे दिया गया और उन्होंने पेपर बाजार में बेचे, इनके ऊपर क्या अंकुश लगा? देखो, ये सब बातें टीवी पे मैं बोलूं, ये न तो मेरे लिए अच्छा है। मैं उस संस्था का सदस्य रहा हूं, बड़ी पवित्र संस्था है, और वहां पे मैंने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद भी मैं बताऊं कि मैं जितना बोलूंगा उतना हमारे अभ्यर्थियों का डिप्रेशन आएगा कि ये सिस्टम ऐसा होता है। मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आई होप कि जैसा मैंने कहा कि बदलाव हुआ है और बदलाव अच्छे के लिए हो तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि आरपीएससी को लेकर जो एक इमेज बिल्ड हो रही थी, उस इमेज को सही करने के, सुधारने के लिए आरपीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया। देखना है कि 2026 में नए सिलेबस के साथ, नए पैटर्न के साथ एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।